हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मित्रों, मैं सत्यम मिश्रा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इफेक्टिव एजुकेशन पॉइंट पर। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस के लास्ट पार्ट के बारे में, जिसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के आइडेंटिफिकेशन के बारे में और उसके रूल के बारे में कि कैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता हो और वाक्य के बीच में समय भी दिया रहता हो, तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है और इसकी सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन होती है। हैज बीन का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ और हैव बीन का प्रयोग प्लूरल नंबर के साथ किया जाता है। और मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताए भी हैं कि सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट और एनी नेम्स आते हैं, प्लूरल नंबर में आई, वी, यू, दे आता है। तो यहाँ इन चीजों को डिटेल में देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है, इसमें जब दिया गया जो समय है वो अगर निश्चित होगा तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं सिंस, और अगर दिया गया जो समय है वो अनिश्चित होगा तो उसके लिए हम फॉर लिखते हैं। मोटी मोटा अगर सामान्य शब्दों में समझे तो ये हो सकता है कि जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है उसके लिए फॉर लिखते हैं और जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसके लिए सिंस लिखते हैं और दिए गए वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। एक छोटे से सेंटेंस के साथ चीजों को एक्सप्लेन करता हूं। जैसे संजय लीला भंसाली अपने नई आने वाली फिल्म का प्रचार 2 महीने से कर रहे हैं। तो ये जो 2 महीना समय दिया हुआ है, ये 2 महीना एक टाइम अंतराल है, मतलब एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। इसके लिए हम स्पेशली फॉर का यूज करेंगे। जैसे 2 महीना हो, 2 दिन हो, 2 वर्ष हो, 2 घंटे हो, ऐसा कोई भी वर्ड आए तो वहां केवल और केवल फॉर लिखा जाता है। लेकिन अगर 4 बजे, 2 बजे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसा कोई टू दी पॉइंट हो, पॉइंट ऑफ टाइम हो, तो केवल सिंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जैसे 2 महीने से अपनी नई फिल्म का प्रचार कौन कर रहा है, तो सब्जेक्ट कौन है? संजय लीला भंसाली। लिख लेते हैं। संजय लीला भंसाली। अब ये सिंगुलर नंबर है तो क्या करेंगे? हैज बीन। क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग। किसका कर रहे हैं? ऑफ हिज न्यू मूवी। ऑफ हिज न्यू मूवी। अब कब से कर रहे हैं? 2 महीने से कर रहे हैं। तो 2 महीना ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? फॉर लिखेंगे। ये फॉर लिखेंगे। तो संजय लीला भंसाली हैज बीन एडवर्टाइजिंग ऑफ हिज न्यू मूवी फॉर 2 months। एक चीज जो याद रखने वाली है वो ये है कि अगर 1 महीने से ज्यादा का समय हो तो मंथ में एस लगेगा, और अगर दिया गया जो दिन है वो 1 दिन से ज्यादा हो तो डे में एस लगेगा। दिया गया जो घंटा है वो 1 घंटे से ज्यादा हो तो आवर में एस लगेगा, और अगर 1 साल से ज्यादा का समय हो तो ईयर में एस लगेगा। ये सब माइंड में सेट करने वाली बात है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है ग्रामर के ट्रांसलेशन का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या किसी भी टेंस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। देखिए, अब ये सेंटेंस बड़ा आसानी से हो गया कि कौन? संजय लीला भंसाली। क्या सिंगुलर थे तो हैज बीन। कर क्या रहे थे? प्रचार, एडवर्टाइजिंग। किसका प्रचार?
ऑफ हिज न्यू मूवी। कब से कर रहे थे? 2 महीने से कर रहे थे, हो गया फॉर 2 मंथ्स। एक और देखें, अमिताभ बच्चन मार्च से ही कोरोना बीमारी से जूझ रहे लोगों की मदद कर रहे हैं। तो कौन कोरोना से जूझ रहे लोगों की मदद कर रहा है? अमिताभ बच्चन। सबसे पहले क्या हो जाएगा? अमिताभ बच्चन। अब भाई अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में एक ही है ना, सिंगुलर नंबर, तो इनके लिए हम क्या लिखेंगे? हैज बीन। अमिताभ बच्चन हैज बीन क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं। तो हेल्पिंग, तो अमिताभ बच्चन हैज बीन हेल्पिंग। किसकी मदद कर रहे हैं? टू द सफरर ऑफ कोरोना डिसीज। टू द sufferer of corona diseases people। अब कब से कर रहे हैं? मार्च से कर रहे हैं। एकदम सेट टाइमिंग दिया हुआ है कि इसी महीने से कर रहे हैं, इसलिए यहां हम क्या लगाएंगे? केवल और केवल सिंस लगाएंगे। तो यहां क्या हो जाएगा? अमिताभ बच्चन हैज बीन हेल्पिंग टू द सफरर ऑफ कोरोना डिसीजेस पेशेंट आर पीपल सॉरी सिंस मार्च। ये हो गए 2 सेंटेंसेस, जिसमें एक में हमने यूज किया फॉर का और एक में हमने यूज किया सिंस का। एक 2 और एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, ताकि ये जो कंफ्यूजन है वो इस वीडियो के बाद रहे ही ना। देखिए, अब इन दोनों वाक्यों में समझेंगे। पुष्पा अपने सहेलियों के साथ 2 घंटे से नदी में स्नान कर रही है। तो कौन कर रहा है? पुष्पा। पुष्पा क्या है? सिंगुलर नंबर, तो पहले तो कर लेंगे पुष्पा। अब इसके अकॉर्डिंग क्या लेंगे? हैज बीन। पुष्पा हैज बीन क्या कर रही है? स्नान कर रही है। हैज बीन बाथिंग। कहां कर रही है? नदी में, इन द रिवर। पुष्पा हैज बीन बाथिंग इन द रिवर। अब कब से कर रही है? 2 घंटे से कर रही है। तो 2 घंटा जो है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फिर केवल और केवल किसका प्रयोग? फॉर का प्रयोग किया जाता है। किसके साथ कर रही है? अपने सहेलियों के साथ। तो पुष्पा हैज बीन बाथिंग इन द रिवर विद हर फ्रेंड्स, विद हर फ्रेंड्स। अब ये 2 घंटे है तो फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ये 2 घंटे के लिए था, इसलिए लिख दिया 2 आवर्स। अब देखिए, मैं 2 वर्षों से अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूं। तो कौन कर रहा है? मैं। और मैं क्या है? प्लूरल नंबर, तो क्या लिखेंगे? आई, और आई के साथ हैव बीन। आई हैव बीन। तैयारी करना, प्रिपेयरिंग। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग। अपने, ऑफ माई। कंपटीशन एग्जामिनेशंस या एग्जाम्स। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग ऑफ माई कंपटीशन एग्जाम्स। कब से? 2 वर्षों से। फिर ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो क्या करेंगे? फॉर 2 years। फॉर 2 years। तो ये जो चीजें थी वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिंपल से संबंधित चीजों के कुछ एग्जाम्पल थे। अब हम देखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ही नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, कि नेगेटिव सेंटेंस में किस तरह के सेंटेंस आते हैं और उन्हें हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अब देखिए, यहां हम करने जा रहे हैं क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस को। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र 6 वर्षों से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, तो कौन नहीं निभा रहा है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, अब ये क्या है, सिंगुलर ही है तो क्या करेंगे, हैज। और यहाँ क्या होता है, हैज और हैव के बाद नॉट लगाते हैं, देन बिन लगाते हैं रूल के अकॉर्डिंग। सो हैज नॉट बिन। निभाने का होता है प्ले, और प्ले में ही लगाएंगे आईएनजी क्योंकि वो वर्ब है, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज नॉट बीन प्लेइंग। अपनी जिम्मेदारी, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। तो द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज नॉट बीन प्लेइंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। कब से, 6 वर्षों से। फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो क्या करेंगे, फॉर 6 ईयर्स। यहां लिख देंगे फॉर 6 ईयर्स। अब देखिए, शीला 4 बजे से खाना नहीं पका रही है, तो कौन नहीं, शीला। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, शीला। अब ये सिंगुलर है तो क्या होगा, हैज। फिर क्या होगा, नॉट, देन बिन। शीला हैज नॉट बिन, क्या नहीं कर रही है, पका नहीं रही है। और पकाने के लिए क्या करेंगे, कुक। कुक में क्या होगा, आईएनजी। और क्या, खाना, कुकिंग फूड। 4 बजे एक निश्चित समय है, और निश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे, सिंस। क्या हो जाएगा, सिंस 4 o'clock। तो यहां हो गया, शीला हैज नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock। यही जो है एक सबसे आसान तरीका है किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने का। मैंने यहाँ सारी चीज़ों को आपको इजीएस्ट लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अगर सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो रही हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात ध्यान रखें, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमेशा कंटिन्यू एफर्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि व्यस्तता ही व्यक्ति की सफलता का माध्यम है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि एवरीथिंग इज इजी इफ यू आर बिजी एंड नथिंग इज इजी इफ यू आर लेजी। सो वर्क हार्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग। थैंक यू।